लेके। और आज हम आप पहुंचे हैं श्री गणेश जी के मंदिर, इनको बावड़ी वाले गणेश जी कहते हैं और दतिया के बहुत प्राचीनतम गणेश मंदिरों में से ये मंदिर है। कहते हैं कि इस मंदिर की स्थापना दतिया के 5वें शासक इंद्रजीत ने कराई थी और महाराज इंद्रजीत के समय से ये मंदिर है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये तंत्र गणेश का मंदिर है। यहाँ पर जो गणेश जी का विग्रह है वो तांत्रिक विग्रह है। जैसे तांत्रिक विग्रह होते हैं, सिर्फ परिवार में जितने भी सदस्य हैं वो सब तांत्रिक देवता माने जाते हैं। तो भगवान गणेश का यहाँ जो विग्रह है वो तांत्रिक विग्रह है। भगवान गणेश को सिंदूर चढ़ता है और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर जो है बावड़ी के अंदर गणेश जी का मंदिर है और किसी संत की यहाँ समाधि भी है। और ये बड़ी प्राचीन बावड़ी है। पहले इस तरह की बावड़ियाँ मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड में, जो मध्य प्रदेश का बुंदेलखंड का हिस्सा मध्य प्रदेश में है, या उत्तर प्रदेश का भी जो हिस्सा है, वहाँ पर इस तरह के बड़े बड़े कूप और बावड़ियाँ, तालाब और आपको झीलें आपको मिलेंगी और उनमें इस तरह के आपको मंदिर, विग्रह और साधना स्थल जरूर मिलेंगे जहाँ पर पूरी तरह से एकांत में रहकर साधना की जाती है। ये मंदिर की बावड़ी है, बावड़ी की बारादरी है जहाँ से हम लोग निकल रहे हैं। और ये जो बारादरी है, बीच में ये देखिए जलाशय बना हुआ है, पूरा पानी से भरा हुआ। और आगे चल के ये जो बारादरी है ये मंदिर पर पहुंचती है, मंदिर परिसर के अंदर पहुंचती है जहां पर भगवान गणेश का विग्रह विराजमान है। यहाँ पर हर बुधवार के दिन लगभग पूरे शहर से लोग यहाँ पहुंचते हैं, बहुत सारे भक्त पहुंचते हैं और अपनी मनोकामनाओं को लेकर, अपने बहुत सारे अपने इच्छाओं को लेकर यहाँ आते हैं और भगवान गणेश जी के सामने प्रार्थना करते हैं, उनसे विनती करते हैं और अपनी मनोकामना पूर्ण करते हैं। हम एक कुछ ही क्षणों में पहुंचने वाले हैं भगवान गणेश के विग्रह के पास। हमारे साथ हैं ऋतु पुरोहित जी, जो गणेश जी की सेवा में है और गणेश जी की सेवा इनको इनकी दादी से मिली है। इनके परिवार के लोग महाराज दतिया के यहाँ राजपुरोहित थे और उसके बाद जब ये पूरा जो स्थान है वो जीर्ण शीर्ण था, तो उस समय दतिया महाराज ने आपकी दादी को जिम्मेदारी सौंपी कि आप आकर गणेश जी के इस मंदिर को ठीक करें और सेवा करें। हमारे साथ ऋतु जी हैं। नमस्कार ऋतु जी, कब से आप लोग कर रहे हैं और किस तरह की सेवा होती है? जी, ये जो सेवा है, जैसा कि आपने पहले ही बता दिया है, ये राजपुरोहित थे मेरे दादाजी। तो दादी को ये सेवा मिली थी, तो दादी ने जो यथासंभव से प्रयास हो सका और सभी भक्तजनों के प्रयास से मंदिर का फिर जीर्णोद्धार कराया। और लगातार जब से मेरे परिवार के ही लोग मंदिर की सेवा में लगे हुए हैं। दादी करती थी पहले, दादी के साथ मेरा आना जाना था, तो दादी के बाद ये जिम्मेदारी मुझे दी गई, सेवा में हूँ। अच्छा, इसमें बावड़ी है तो और गणेश जी का तांत्रिक मंदिर है, तंत्र और यंत्र से संबंधित है, तो इसका कोई कनेक्शन है यहाँ पर? नहीं, बावड़ी का तो यही कह सकते हैं कि राज परिवार द्वारा बनाया हुआ मंदिर। तो आप इसका जो स्ट्रक्चर भी देख रहे होंगे तो वो राज परिवार से बिलोंग करता हुआ है। तो बावड़ी है और मंदिर की जो आकृति है ये राज परिवार द्वारा बनाई गई। तो इससे मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए कि कोई तंत्र से है। पहले के पुराने समय में राजा महाराजाओं की जो महिलाएं थी तो इस तरह की बावड़ी में स्नान वगैरह करना, इस तरीके, तो यही रहा होगा। अगर आप राजपुरोहित परिवार से भी हैं तो जिस तरह का विग्रह गणेश जी का है, उनकी सूंड एक साइड है और सिंदूर भी चढ़ता है, मतलब तांत्रिक गणेश हैं, तो इसको स्थापित करने का क्या कोई विशेष उद्देश्य रहा होगा या होता है? हाँ, इसका ऐसा तो माना जा सकता है क्योंकि गणेश जी के जस्ट नीचे एक छोटा सा शिवलिंग है जो बिना परिवार के है। तो ऐसा माना जाता है कि यदि शिवलिंग है और परिवार नहीं है तो कोई वो किसी की समाधि है। तो हो सकता है कि जिन्होंने गणेश जी की स्थापना की हो उन संत महात्मा की समाधि रही हो, है ना। लेकिन गणेश जी ये इधर अपने तंत्र के इसलिए माने जा सकते हैं क्योंकि उनके हाथ में एक तो भजन की माला है, दूसरे में वेद है ना। फिर कोई राज परिवार का व्यक्ति जैसे भजन करने की मुद्रा में बैठे, उसी मुद्रा में मेरे गणेश जी भी विराजमान है। तो अब राज परिवार का व्यक्ति है तो धनदान से तो संपूर्ण होगा, भरपूर होगा। तो देखिए कमल मेरे धनदान लक्ष्मी का प्रतीक है और हाथ में उनके फंसा है, तो ये शत्रु विनाशक माना जाता है।
जी, और ऐसा भी माना जाता है कि एकदम सुनसान में है, जो शहर के बाहर है। आज अपने ये पॉपुलेशन बढ़ गई है ना। तभी तो ये बाहर था तो यही था कि मंत्र साधना के लिए कोई भी व्यक्ति एकांत पसंद करता था। तो उसी तरह का जो इधर का माहौल है, तो आज भी जैसे ये कहा जाए कि आप दोपहर में कभी आए बुधवार या चौथ के अलावा, तो ये एकदम शांति महसूस होती है। जी, बुधवार को दर्शनार्थियों का आना जाना रहता है तो वो चहल पहल है। बाकी आम दिनों में जब मैं सेवा के लिए आती हूँ तो आप विश्वास नहीं करेंगे, बस ये लगेगा कि जैसे गणेश जी की आपने सेवा करी है, आप कोई क्वेश्चन कर रहे हो, गणेश जी आपको आंसर कर रहे हैं। उनकी उपस्थिति का अनुभव होता है। अच्छा, यहाँ कौन कौन से पर्व विशेष रूप से मनाए? हाँ, इधर अपने यहाँ एक तो गणेश चतुर्थी जो साल भर की रहती है, लेकिन अपने यहाँ दीपावली के बाद जो गणेश जी रहते हैं, तो दीपावली के बाद से जो 4 महीने लगातार गणेश जी आते हैं, उनको मन गणेश कहते हैं। तो इधर उनका बहुत ही प्रचलन में है, तो वो चारों गणेश बड़े धूमधाम से मनाए जाते हैं। महिला भक्तों का ज्यादा, महिलाओं का ज्यादा इधर आकर्षण है। महिलाएं जो भी प्रार्थना है ईश्वर से कहती हैं, परमात्मा पूरी भी करते हैं, तो महिलाओं का विश्वास ज्यादा है इधर। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि हमें जानकारी मिली, और पूरा दतिया जिला और बुंदेलखंड एक तरीके से इस तरह के अनूठे और तांत्रिक मंदिरों के लिए, इस तरह के अनोखे मंदिरों के लिए पुराने समय से ही बहुत प्रसिद्ध रहा है, और उसी श्रृंखला में ये गणेश जी का मंदिर है। बहुत बहुत धन्यवाद।